पहले टीबी था, अब तो टीबी खत्म हो गया देश से, अब कैंसर है। हमारे यहां अगर किसी को कैंसर है उसका नाम नहीं लेते, कैंसर का, बीमारी का, वो एक दूसरे को ऐसे बताते हैं उसको तो वो बीमारी है जिसका नाम नहीं लेते, मतलब मुंह से नाम नहीं लेते। उन लोगों में काम करके मैं आया हूं, मुझे पता है। WHO बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। WHO के 3 बड़े जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज आई हैं यहाँ पे, डॉक्टर ग्रेस हैं, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर विकास छाबड़ा। ये बहुत दुनिया में जाते होंगे, ये बहुत ही दुनिया के सभी देशों में जहाँ गरीबी इलाका जाते होंगे। मैं भी आपको वही चीजें बता रहा हूं कि इलाज तो बाद में करेंगे, पहले उनको इलाज करवाने के लिए तैयार तो करें। दे जस्ट गिव अप। हमारी तो इतनी उम्र थी, बस 50, 55, 60 को लोग उम्र मान बैठे, उम्र कि पोते का मुंह देख गया, बहुत है, इतनी उम्र ही होती है आजकल। तो अगर डायग्नोज हो जाए पहले तो वही उम्र पोते की शादी भी देख सकता है वो। और सरकारों ने तो ध्यान दिया ही नहीं, हेल्थ केयर उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हमने हेल्थ केयर को मैनिफेस्टो में डाला। अब दिल्ली में आम आदमी क्लिनिक खुले, मोहल्ला क्लिनिक खुले, पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, MBBS डॉक्टर भेजे, फार्मासिस्ट भेजे, वहाँ अच्छे से उनका इलाज होने लगा, फ्री में उनका चेकअप होने लगा। तो अब ये हालात हैं कि हमें जितने भी आंकड़े बताए गए कि उनका एक, चलो ठीक है, इलाज तो चलो जैसे कहा गया कि लेडीज जाती नहीं थी या कोई लेके नहीं जाता था, तो अभी जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो। पहले क्या होता था, पहले 3 दिन तो हम बुखार को ये इस वैसे ही दे देते थे कि बुखार ही है, तीसरे दिन उतर जाएगा। 3 दिन जुकाम को दे देते थे, तीसरे दिन ठीक हो जाता है, छोड़ो, डॉक्टर ने यार पर्ची बड़ी बना देनी है, पैसे लग जाएंगे। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी। अब क्या है, अब क्या, हर छोटा सा कुछ शरीर में कुछ अनयूजुअल लगा, ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाते। इलाज से परहेज चंगा, हमारे पंजाबी में कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा, तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो मेरे अपने गांव में आम आदमी क्लिनिक, तो मैंने गांव वाले से पूछा कितने बंदे आते हैं, कहते हैं रोज का 200। मैंने कहा अपने गांव का यार 200 बंदा बीमार होता है हर रोज? कहते नहीं, अपने गांव से नहीं आते, आसपास से भी आते, और दूसरे तीसरे दिन हम टेस्ट पता चल जाता है, जो ब्लड टेस्ट, वो उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास। फिर वो हमें कहते हैं कि चलो संगरूर चले जाओ, इसका इलाज संगरूर है, संगरूर में भी फ्री है आगे इलाज, फिर इलाज करवा लेते हैं। अभी मैं रिसेंटली कहीं एक किसानों के बीच में बैठा था, तो एक बुजुर्ग ने कहा जी मेरा 3500-3700 बिजली का बिल आता था हर महीने, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। मैं शुगर का मरीज हूँ, 1200-1300 रुपये की शुगर की दवाई थी, वो मुझे आमन क्लिनिक से मिलती है, मेरा तो 5000 रुपये बच गया। वो कहते 10 लाख रुपए वाला जो अभी आप शुरू कर रहे हो हेल्थ योजना,
किसी को भी, हर एक को, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं, सिर्फ आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। आप अस्पताल जाइए, इलाज करा के वापस आ जाइए, बाकी हिसाब सरकार करेगी। इतना इजी शायद दुनिया में कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। तो वो कब लागू होगा? मैंने कहा जी 2 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। देन ही सेड कि 2 अक्टूबर। हाँ यस। कहता फिर तो हम बीमार नहीं होंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब हो गया? वो कहता पंजाबी हैं, हम तो मौत को भी मजाक करने लगते हैं कि आजा, जब कुर्बानी देनी हो देश के लिए, कोई करना हो, हम तो मजाक करते हैं कुर्बानी को कि आजा। कहता फिर हम बीमारियों को भी मजाक करने लग जाएंगे कि आजा, 10 लाख पड़ा है हमारे पास। कहते बीमारी ही नहीं आएगी हमारे पास, किसके पास तो पैसे हैं, ये तो इलाज करवा लेगा। कहता अब आती इसलिए हमारी बीमारी, उसको भी ये पता है बीमारी को कि ये मेरा इलाज नहीं करवा सकेगा, बस मैं इसके घर पे काफी लंबा समय रह सकती हूँ। तो बीमारी का भी ठिकाना हमने उखाड़ दिया वहां से। इस बात से कितना इलाज होएगा? तो बीमारी डरती है इलाज के लिए, अगर उसके पास है सब कुछ ना, तो बीमारी भी डरती है। तो मेरे पास आंकड़े पड़े हैं सारे, अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम कार में अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराना, ये सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्चुअली। हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी, लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। एक और जो हिडन मेडिकल लाइन के सभी लोग हैं, जो हिडन हमें एक आप समझिए फायदा हो रहा है या हिडन एक बेनिफिट मिल रहा है, वो ये है कि जो 70,000 हर रोज आते हैं उनमें से 25-30 हजार के ब्लड टेस्ट होते होंगे। हमें ये पता चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कि कौन से इलाके में पंजाब में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है। हेपेटाइटिस सी के कितने आते हैं, शुगर के कितने आते हैं, अनीमिया के कितने आते हैं, ब्लड में क्या क्या आ रहा है। तो इससे हम एक डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, वहां हम उस एरिया में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं उस एरिया। जैसे बॉर्डर का एरिया है, वो बेल्ट जो है वहां पानी खराब है नीचे धरती, उसमें इवन पानी में आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, यूरेनियम भी पानी में वहां पे फाजिलका अबोहर में मिलता है, पानी में यूरेनियम। बहुत से गांव ऐसे हैं, WHO वालों को मैं कहूँगा कि वहाँ जाके देखना आप, ऐसे भी गांव हैं जहाँ बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हील चेयर लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफ़ेद हैं, 5-6 साल के बच्चियां खासतौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाते हैं। हर घर में व्हील चेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर जो है वो जाते 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 पाकिस्तान जाके वापस फिर आ जाता है सतलुज। उधर से भी चमड़े की फैक्ट्रियां बिल्कुल उन्होंने उसके किनारे लगा दी, सब वहां से आके तो उनके पत्तन में नीचे ग्राउंड लेवल पे चला गया। आप ऐसे उनके घर से नल पे पानी भरोगे, 5 मिनट के बाद वो पानी काले रंग का हो जाएगा, वो पीना पड़ रहा है उनको। अब चाइल्डलेस कपल्स की गिनती बढ़ रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में कि पानी का प्रबंध किया जाए। बहुत गहरे पे 400 फुट 500 फुट पे पानी ठीक है,
हमने 2-4 गांव में पायलट करके देखे। तो मतलब वहां जाके तो लगता ही नहीं है कि ये पंजाब है, हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला पंजाब। वो तो लगता है किसी इमरजेंसी वार्ड में आ गए किसी हॉस्पिटल के। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी अभी सरकारी अस्पतालों पर विश्वास बढ़ रहा है। पहले तो विश्वास ही नहीं था कि वहां इलाज हो जाएगा। MRI एक्सरे मशीनों में तो कबूतरों के आलने थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हो वहां से? और डॉक्टर ने जो पर दवाई लिखनी है बाहर से लाओ, और बाहर वालों के साथ सेटिंग है। अभी हमने क्या कर दिया, मशीनें भी सब कुछ नया कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तहसील हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स को कह दिया, SMOs को, CMOs को, आप दवाई बाहर से नहीं लिखोगे, आप हमसे मांगोगे, हम दवाई भी लगाएंगे। अगर लिखनी भी पड़ी कि वो दवाई है नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसी टैबलेट या नहीं है वो साल्ट हमारे पास, तो मरीज को नहीं भेजोगे बाहर, तो खुद लेके आओगे। क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जाता है तभी उसकी लूट शुरू हो जाती है, इसीलिए वो जाते ही नहीं है, छोड़ो यार। तो हॉस्पिटल पे विश्वास बनाना, सरकारी नौकरी के बिना बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है पब्लिक को। ना सरकारी बस में बैठना चाहते हैं हम, ना सरकारी ट्रेन में, ना सरकारी सड़क पर, ना सरकारी स्कूल में बच्चा, ना सरकारी कॉलेज में बच्चा, ना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी मांग सकते हैं बस, क्योंकि वो सेफ्टी देती है, मरने के बाद भी सेफ्टी देती है, उस पर यकीन है बस। बाकी किसी सरकारी, जिस चीज के सामने सरकारी आ गया उस पर यकीन उठ गया। आज से थोड़ी उठा होगा ये, 60-70 साल याद हुए होंगे तब से उठा है। अब यकीन बनना पंजाब में तो हमने शुरू कर दिए। अब प्राइवेट से बच्चे निकाल कर सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल हमने एमिनेंस बना दिए। स्कूल एमिनेंस हो गए तो बच्चे इधर आ गए, और पढ़ाई का लेवल हमने अप कर दिया, लैब्स बना दी। हमारे इस बार पंजाब के 208 बच्चे JEE एडवांस का टेस्ट क्लियर कर गए। JEE एडवांस 800 से ज्यादा बच्चे हमारे नीट का पेपर क्लियर कर गए। 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे। एक लड़की आई, मैंने घर पे उनको बुलाया सम्मान करने के लिए। वो कहती, जब मैंने एडमिशन ली थी +2 में, मुझे ये पता नहीं था नीट क्या होता है। तब मुझे टीचरों ने बताया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो नीट क्लियर कर गई। टैलेंट है हमारे पास, मौका तो दो ना। जो रनवे है, रनवे जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता उड़ने का। जहाज जब, जो प्लेन 787, 747, 737 जितने भी हैं, जब ये गेट पर खड़े होते हैं, इनके इंजन बहुत शक्तिशाली, 350 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका सामान, लगेज, खुद 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल, खुद का वजन लेके उड़ जाते हैं, इतनी ताकत। लेकिन जब गेट पे लगे खड़े, एयरपोर्ट के गेट पे, तो उनकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता, ही पीछे नहीं हो सकता वो। फिर एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको पीछे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, तू परे हो जा, अब मेरी बारी है। तो अब तब वो अपने इंजनों के सहारे रनवे से उड़ता है। ये रनवे सिर्फ मौका देता है। उसी रनवे से 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरने वाला भी उड़ता है, उसी रनवे से 15 घंटे बाद शिकागो या सैन फ्रांसिस्को उतरने वाला भी उड़ता है। इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारा यूथ रनवे है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मास टीचर्स रनवे हैं, इंजन है उनके पास, लेकिन मौका तो मिले ना। फिर जो तरक्की कर गया, फिर तो हम मास्टर कार्ड के भी CEO बन जाते हैं, फिर तो हम
बोइंग में भी 45% हैं जहाज बनाने वाले इंजीनियर। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट में भी लीड करते हैं, फिर तो मौका मिले हमें। तो मौका तब मिलेगा जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्ती के लिए सरकारों को बजट जो है वो हेल्थ बजट हमारा बहुत बढ़ गया। हमने इधर उधर से गलियां नालियां 70 साल से चल रहे जी, सरकार गली ऊंची उठा देती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, लोग अपना घर ऊपर उठा लेते हैं, गली नीचे हो जाती है, फिर मांग आती है, सरकार फिर गली ऊंची उठा देती है, घर फिर नीचे होते हैं, लोग कहते हैं अब घर और ऊंचा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे चल रहा है जी, क्या करें 70 साल से। किसी ने कोई हॉस्पिटल के बारे में, कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। पैसे लेने मेरे पास, जब मैं एमपी बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा यार, मन को सुकून मिलेगा। तो अभी 2-3 महीने पहली एमपी लेड की पहली किश्त आई, तो मैंने लिख दिया अपने सोशल पे कि पहली किश्त आ चुकी है, जिसको कोई चाहिए तो आ जाओ। तो पहले ही गांव वाले आए जो मेरी कंस्टिट्यूंसी के, कहते सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत बधाई हो जी एमपी साहब। मैंने कहा बहुत बधाई हो, जीत गए जी, जीत गए। हाँ जी जीत गए। तो ग्रांट चाहिए जी गांव के लिए। मैं कहा मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, व्हाई नॉट, आपका पैसा है, आपको मिलेगा, थोड़ा लिख के दे दो क्या करना है, किस मकसद के लिए चाहिए। 3.5 लाख चाहिए जी, 3.5 लाख मिल जाएगा, लिख के दे दो। वो जी शमशान घाट की ना जो दीवारें हैं वो ऊंची उठानी है सर। मैंने कहा क्या आपको अपने गांव के मुर्दों पर यकीन नहीं है कि वो कहीं रात को घर ना आ जाएं, बड़ी मुश्किल से तो छोड़ कर आए हैं वहाँ पे। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ के लिए ग्रांट मांग रहे हो, जो बाहर वाले अंदर जाना नहीं चाहते, जो अंदर वाले बाहर आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लाइब्रेरी बना दें आपके गांव में, कोई मोहल्ला क्लिनिक आने में कोई दवाइयों का सेंटर खोल दें, कोई आरओ फिल्टर वाटर पानी का प्लांट लगा दें, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दें बैठने के लिए स्कूल में, एम्बुलेंस दे दें, सोलर लाइट्स लगवा दें। मुझे वो कहने लगे जी जो आप ये शमशान के बिना आपने बोला है बाकी चीज़ें, क्या इसके लिए आप पैसे दे सकते हो? मैंने कहा मैं दे सकता हूँ, इसीलिए तो कहा है। कहते जी फिर हमारा कसूर नहीं है जी, हमें माफ़ करो। मैंने कहा क्या? कहते हमारे गांव में तो अब तक जितनी बार भी पैसे आए हैं शमशान घाट के लिए ही आए हैं बस। मतलब हमें पता ही नहीं चलने दिया हेल्थ केयर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। शमशान इधर ये शहर में आ जाओ, गटर के ढक्कन यहीं घूम रहे हैं हम। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते ही नहीं। पंजाब में मैं जब एमपी था, मैंने 2018 में एक मेंबर्स रेफरेंस सर्विस है वहाँ पार्लियामेंट में, वहाँ आप लिख के दे दो तो आंकड़ा मिल जाता है आपको सब। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट्स में हर स्टेट में मुझे मौत जितनी होती हैं पर डे उसका आंकड़ा चाहिए। नेक्स्ट डे जब मैंने लिया मैं हैरान रह गया, पंजाब वाज नंबर 1, 16 पर डे एंड ऑन द स्पॉट। और बाकी जख्मी बाद में उनमें से भी मरते होंगे। मैंने कहा 16 इंटू 30 480, 480 इंटू 12, मतलब 5000 से ज्यादा बंदे मर रहे हैं एक्सीडेंट में हर साल। कोई केयर नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने आके जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने एक नई पुलिस बनाते हैं यार, ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना चंडीगढ़ वाले या शहरों वाले, ये चालान काटने के लिए, इनका कोई ध्यान नहीं होता कि गाड़ी ठीक चल रही है या बस 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 आ जा। कोई उनका ये नहीं है तू रेड किया है, वो तो चाहते हैं रेड क्रॉस करे कोई, वो तो काट के बैठे हैं। जा तो ऐसे कर देंगे, जब ऐसे हो जाएगा।
कोई ना कोई तो काम बनता है ना उनका। तो मैंने कहा एक नई पुलिस बनाते हैं। पीएपी से हमारे पास हैं जवान, रिजर्व पुलिस है पंजाब आर्मी, उनको ट्रेन किया, 5000 बंदे लड़के लड़कियां निकाले, उनको ट्रेनिंग दी, जो फर्स्ट एड का सामान दिया, उनको ब्लीडिंग रोकने की ट्रेनिंग दी। सबसे पहले डेटॉल लगा के कॉटन लगा के पहले सबसे पहले खून बंद करना है, फिर उनको पेन किलर्स, स्ट्रेचर, आरी का ब्लेड, ताकि काट के भी कई बार एक्सीडेंट में निकालना पड़ता है, ड्राइवर फंस गया या कोई बीमारी। बड़ी गाड़ियां दी उनको, टोयोटा हिलिक्स, ताकि कोई बड़ा वाहन खड़ा है अगर सड़क पर खराब हो, उसको पुल करके या पुश करके उसको साइड पे कर दो। आपको जानकर हैरानी होगी, एसएसएफ है उसका नाम, सड़क सुरक्षा फोर्स। हर 30 किलोमीटर के रेडियस में वो गाड़ियां घूम रही हैं, इस वक्त भी घूम रही होंगी। एक साल में 48